चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है हिरोन सूत्र, ठीक है, क्या करेंगे, हिरोन सूत्र पढ़ेंगे। और हिरोन सूत्र में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हिरोन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। हिरोन सूत्र लगता किस में है, तो हिरोन सूत्र जो है सो त्रिभुज में लगता है। उससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे त्रिभुज क्या है, ठीक है। तो त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, जो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज यहाँ मैक्सिमम हम लोग 2 या 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक त्रिभुज जो है उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। और एक और पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं हिरोन सूत्र में जो फॉर्मूला लगता है, ठीक है, वो है विषमबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको विषमबाहु में ही यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग सारे त्रिभुजों में प्रयोग कर सकते हैं। अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, फोटो बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज कैसा रहता है, ठीक है, किस तरह दिखता है, सबसे पहले वही हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताएं, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और 4 भुजाओं से जब किसी क्षेत्र को घेर दिया जाएगा तो चतुर्भुज कहते हैं। इसको एक इस तरह से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। वैसे द्विविमीय आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे जब ज्योमेट्री का जो स्टार्ट होगा, जिसमें बिंदु, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री, बिंदु है, रेखा है, ठीक है, रेखाखंड है, किरण है, कोण है, ठीक है, उसके बाद त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है। ये सब जहाँ हम लोग पढ़ते हैं उसका एक अलग से चैप्टर आएगा ज्यामिति के लिए। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ क्लास 9 का हिरोन सूत्र पढ़ रहे हैं, इसीलिए हिरोन सूत्र के अनुसार अभी हम लोग थोड़ा सा इसका संक्षेपण जानेंगे कि कौन सा त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, अभी एक एक करके हम बना रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज को क्या चीज से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, ABC, ठीक है। दूसरा है इसी तरह का त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा सा अंतर दिखेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। और एक और त्रिभुज बना लेते हैं, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। ये बना लेते हैं तीसरा त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कोई आपस में बराबर नहीं होगा। इसको भी क्या करेंगे, ABC। एक बना लेते हैं चौथा, ये भी क्या है, ABC। अब देखो सब त्रिभुज का एक एक करके हम लोग नाम लिखेंगे पहले। इसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यह है विषमबाहु त्रिभुज। और हम लोग का ये कौन सा है, ये है हम लोग का समकोण त्रिभुज, ठीक है। समझ में आया कौन सा त्रिभुज, हम लोग कितना त्रिभुज यहाँ लिखे हैं, 4 त्रिभुज। अब एक एक करके समझेंगे। देखिए ये हम लोग इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें सब भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 भुजा को बराबर दिखाएंगे और एक भुजा को अलग दिखाएंगे। इसमें क्या है, सब भुजा अलग अलग है, सारे भुजा क्या है, अलग है। और इसका क्या है, इसमें जो है सो एक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। फिर से हम लोग समझते हैं, वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसका प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होगा। इसमें क्या होगा, प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होगा। समद्विबाहु में क्या होगा, जिस तरह 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण आपस में बराबर होगा। उसके बाद हम लोग का विषमबाहु त्रिभुज, इसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है तो कोई कोण आपस में बराबर नहीं होगा,
ठीक है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग का क्या होने वाला है, समकोण त्रिभुज में जो है तो क्या है, एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एक एक करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। जैसे ये बी सी ये सब जो है सो क्या है, भुजा के शीर्ष को दिखा रहा है, लेकिन ए बी बी सी और ए सी क्या दिखा रहा है, त्रिभुज के भुजाओं को दिखा रहा है। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी क्या दिखा रहा है, त्रिभुज के भुजाओं को दिखा रहा है। यहाँ इस तरह का जो दिखाया गया है ये इसको क्या दिखाता है, त्रिभुज के कोण को दिखाता है। तो याद रखेंगे कि एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। कोण कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं। एक चीज और याद रखना है इसमें कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको आप लोग को शॉर्ट तरीके से भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं खाली त्रिभुज, कोई भी बहुभुज रहेगा, ठीक है, उसका हम लोग कोणों का मान निकाल सकते हैं। एक होता है आंतरिक कोण, एक होता है बाह्य कोण। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसको एक एक करके। जैसे देखिए इसमें क्या बोले हैं कि सभी भुजा आपस में बराबर होगा, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सब भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। अगला क्या करेंगे, बोल रहे सब कोण बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तीसरा बोले हैं कि इसका तीनों कोणों का योग कितना होगा, पता है क्या, देखो क्या बोले, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और सब कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये गुण सिर्फ किसमें रहता है, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, इसका परिमाप कितना होगा सर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो सब भुजा को जोड़ दो। क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ शुरू में लिखे कि ए बी बी सी और ए सी सब आपस में क्या है, बराबर है, सब आपस में क्या है, बराबर, तो सबको जोड़ दो। ए बी प्लस ए बी जोड़ देंगे, तीनों क्या हो जाएगा, 3ab। ठीक है, मतलब 3 गुने भुजा। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं दिक्कत हो रहा है। इधर ध्यान से समझेंगे तब शॉर्टकट में ही सब हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे, देखो यहाँ लाइन दे देंगे तो अच्छा दिखेगा। इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग देखते हैं पहला कि ए बी जो है तो किसके बराबर है, ए सी, लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। ठीक है, ए बी जो है तो किसके बराबर है, ए सी, लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। इधर ध्यान दो, ठीक है, अपने में ध्यान दोगे छूट जाएगा ना, फिर समझ में नहीं आएगा। समझ में आया, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुना करो, या वीडियो बने या तुम लोग क्लास में बैठा रहो, कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ता। वीडियो भी बन रहा है, क्लास में भी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तो इधर ध्यान दो। ठीक है, वीडियो में जो बच्चे देखेंगे वो तो ध्यान देंगे ही, लेकिन तुम लोग सामने बैठे हो तो तुम लोग भी इधर ध्यान दो। ठीक है, ध्यान नहीं दोगे समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ए बी और ए सी बराबर है लेकिन बी सी बराबर नहीं है। दूसरा क्या बोले हैं, दूसरा है कि कोण बी और कोण सी बराबर होगा, लेकिन कोण ये जो है सो बराबर नहीं होगा। तीसरा क्या है, बोल रहे इसका परिमाप कितना होगा सर, तो परिमाप आप लोगों को कैसे बोले हैं निकालने के लिए, सब भुजा को जोड़ देना है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होता है ना। तो देखो ए बी और ए सी बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी, इसको लिख सकते हैं 2ab प्लस बी सी। ठीक है, इसके बाद इसका देखेंगे हम लोग क्षेत्रफल, इसका क्या देखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आगे हम लोग देखने वाले हीरोन सूत्र में, जो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला इसका भी होता है, लेकिन इसको क्या करना हम लोग को ड्राइव करके निकालना है। ठीक है, जब इसको हम लोग ड्राइव करके निकालते हैं तब इसका शॉर्टकट फॉर्मूला एक आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख भी सकते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं, और वो अगला क्या है, विषम बाहु। इसमें क्या है, ए बी जो है सो बी सी के बराबर नहीं होगा, ना ही बी सी जो है सो ए सी के बराबर होगा। अगला क्या है, जब कोई भुजा ही बराबर नहीं है
तो क्या कोई कोण आपस में बराबर होगा? नहीं, कोई कोण आपस में बराबर नहीं होगा। इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप कुछ नहीं होगा, सारी भुजा को जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि सारी भुजा अलग अलग है। क्षेत्रफल इसका क्या होगा बताओ? तो क्षेत्रफल इसका जो होगा वो होगा वही हीरोन सूत्र वाला। और वो क्षेत्रफल क्या है सर? तो वो क्षेत्रफल है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां आप लोग को बताया जाएगा कि एस क्या है, ए बी और सी क्या है। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा त्रिभुज? समकोण। इसमें कुछ नहीं याद रखना है, इसका मेन चीज जो है वो है कि इसका एक भुजा जो है नहीं, एक कोण जो है सो कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। परिमाप तो सबको जानते हैं, सब भुजा को क्या करना है? जोड़ देना है। परिमाप कितना हो जाएगा? सब भुजा को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समझ में आया? तो ये जो था हम लोग का शॉर्टकट था, ठीक है, क्या चीज का? त्रिभुज का। इसी से रिलेटेड अभी हम लोग जो है सो क्लास 9 का हीरोन का जो चैप्टर है, ठीक है, हीरोन का सूत्र जिसके मदद से, ठीक है, क्लास 9 का जो चैप्टर है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, हमारे जो चैनल है फॉरेस्ट स्टडी सेंटर, उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। एक मेरा फेसबुक पेज भी है, क्या है? सुजीत कुमार के नाम से। वहाँ पे भी जा कर के आप फॉलो कर सकते हैं ताकि वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके और हमारे वीडियो से लाभ ले सके। धन्यवाद।